जीएसटी एटी का छोटा सा पढ़ लेते हैं क्या लिख सर, ऑपरेशनलाइज। हाँ जो 5% विदाउट आईटीसी है उसमें हम हाँ क्रेडिट ले ही नहीं रहे हैं। कोई भी हाँ। क्रेडिट इनपुट तो हम लेते नहीं है। तो रूल 42 43 की बात ही कहाँ आती है? वो तो क्रेडिट लेते हैं, उस जगह 42 43 आएगा नहीं, ना। नहीं सर, जैसे जब आप टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों करेंगे उस केस में रूल 42 43 अप्लाई ओके सर, ओके। करेंगे। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, द जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल विल बी मेड ऑपरेशनल फॉर एक्सेप्टिंग अपील्स बिफोर एंड ऑफ सितंबर एंड विल कमेंस हियरिंग बिफोर एंड ऑफ दिसंबर दिस। इसका मतलब पोर्टल चालू हो जाएगा जीएसटी एटी का बिफोर जी। एंड ऑफ सितंबर। मान के चलिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से अपील दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द अपील। फिर वो अपील के डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करेंगे एंड दे विल स्टार्ट गिविंग द हियरिंग फ्रॉम द बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर। यही मतलब हुआ ना। तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने के अंदर आपको हियरिंग डेट आनी शुरू। द काउंसिल ऑल्सो रिकमेंडेड द डेट ऑफ 30th June 2026 फॉर लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ बैकलॉग अपील। इसका मतलब कोई समझा दे मेरे, क्या फिर से कोई एमनेस्टी स्कीम आ रही है? द काउंसिल ऑल्सो रिकमेंडेड द डेट ऑफ 30th June 2026 फॉर लिमिटेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ बैकलॉग अपील। इसका मतलब जो यहां से शुरू हो जाएगा तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो अपील फाइलिंग करने का जो लास्ट डेट है 6 महीने जो मिलते हैं उनको वो बढ़ा के एक कंसोलिडेटेड कर देंगे कि चाहे कितना ही पुराना अपील हो आप 30 जून 2026 तक फाइल कर दीजिए। ये एक कट ऑफ डेट हो सकता है मेरे को लगता है। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द जीएसटी एटी विल ऑल्सो सर्व एज नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस। अब देखिए नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या हो गया? डबल ए आर, उसके बाद ट्रिपल ए आर, ट्रिपल ए आर के बाद आपको एक नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। अब हो क्या रहा था? डबल ए आर हर एक स्टेट का अलग अलग जजमेंट। ट्रिपल ए आर फिर उस जजमेंट को कंफर्म करता था, अगेन डिफरेंट स्टेट डिफरेंट जजमेंट। जैसे ही ये क्वेश्चन नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में आएगा तो वन जजमेंट वन नेशन वन जजमेंट का कॉन्सेप्ट अपीलेट मतलब ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर मैं एक ऐसा टैक्स पेयर हूं जिसमें 28 स्टेट्स में मेरा रजिस्ट्रेशन है, मैंने महाराष्ट्र और गुजरात और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एडवांस रूलिंग अप्लाई किया, डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स आए, किसी ने कहा ये रेट होगा, किसी ने कहा वो रेट होगा, किसी ने कुछ और ही कहानी कर दी। तो अब फिर ट्रिपल ए आर में जाके भी वही कहानी हुई। तो नेशनल अपीलेट अथॉरिटी में फॉर एवरी स्टेट द यूनिफॉर्म रूलिंग विल अप्लाई। और क्योंकि जीएसटी एटी विल ओनली सर्व, तो यहां पर मुझे लगता है कि नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में एक टेक्निकल और एक जुडिशियल मेंबर बैठा हुआ। These measures will significantly strengthen the institutional framework of GST by providing a robust mechanism for dispute resolution, ensuring consistency in advance rulings, ये देखिए वर्ड आ ही गया, and offering greater certainty to taxpayers. This will further enhance trust, transparency and ease of doing business under the GST. Yes, we completed और कुछ रहता नहीं। ये सर सर एक बात खाली। 2026 की जो डेडलाइन है, ये अल्टीमेटली ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो भी हमने अंडरटेकिंग पे दे रखी है डिपार्टमेंट में कि भाई हम अपील में जाएंगे, क्योंकि जब तक ट्राइब्यूनल ट्राइब्यूनल था नहीं, ट्राइब्यूनल में जाएंगे। उसके लिए 2026 ये 6 मंथ की डेट है, आई थिंक उसी के लिए है। एक बार फिर से हाँ, कहिए उसी क्या सर, उसी के लिए होना चाहिए सर, जो अंडरटेकिंग दे के रखे हुए हैं क्या? ट्रिब्यूनल। सर, जब तक सर नॉर्मली ट्रिब्यूनल क्या में। है कि अभी जो नियम है कि अगर आपका फर्स्ट अपील में कोई डिसीजन आ जा रहा है और ये रिजेक्ट हुआ या डिसीजन आ गया, फिर आपको सेकंड अपील में मीन्स ट्राइब्यूनल में जाना है, तो उसके लिए एक सर्कुलर है जिसके थ्रू आप अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट में देते हैं कि दैट वी वुड गो टू द ट्राइब्यूनल। अब उसके लिए मेरे ख्याल से ये 2026 की जो डेट दी है कि भाई तब तक करेक्ट आपको चले जाना है, आपको कोई भी डेट हो। करेक्ट करेक्ट, यही होना सर चाहिए। इसमें एक बार मेंबर्स देख लीजिएगा, दो टेक्निकल और दो लीगल है। शायद ये हमारी पहले भी बात हुई थी कि वन टेक्निकल जितेंद्र जी, वन लीगल है या दो टेक्निकल दो लीगल है। नहीं मेंबर्स तो उतने ही रहेंगे लेकिन हर जगह चार थोड़ी बैठेंगे, दो ही बैठेंगे ना। हर जगह सर मैं वही बोल रहा हूँ, एक नहीं बार दो ही कंफर्म कर बैठेंगे जितेंद्र जी, दैट इज कंफर्म। सर ने वो एडवांस रूलिंग के लिए बोला। देख। एडवांस रूलिंग में आप बोल रहे हैं चार बैठ के डिसीजन लेंगे ना? मैं एडवांस रूलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रिब्यूनल की बात कर रहा हूँ। हाँ तो वन टेक्निकल वन जुडिशियल और। एक बार देख कंफर्म कर लेना, अरे कंफर्म कर देते आप भी क्या क्योंकि हमारी बुक ने में हमने वही लिखा है वन तो वन। मेंबर तो होंगे ना। मान लीजिए कोर्ट रूम जैसे तीन चार कोर्ट रूम्स होते हैं वैसे ट्राइब्यूनल में भी तीन चार कोर्ट रूम होगा, हर जगह वो थोड़ी बढ़ जाएंगे। कंफर्म। मुझे ऐसा लगता है हर जगह चाह रही। पॉसिबल ही नहीं है, इसका नहीं, मतलब वो पॉसिबल नहीं सोलह है। सोलह अप्लाई कर रहे होंगे। क्या बात? पॉसिबल ही नहीं। हाँ लिखा हुआ है ये। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। और सॉरी। सर अब नहीं सर भी आए हैं।
कुछ उनका इनपुट आएगा। ठीक बात। अभी बात ये देखिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रहा और अप टू 50,000 तो सिंगल टेक्निकल मेंबर, और बाकी सबके लिए 1 जुडिशियल 1 टेक्निकल, 1 जुडिशियल 1। चल ये 50,000 है या 50 लाख? 50,000 है, टैक्स अमाउंट है। हाँ, टैक्स अमाउंट की ही बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, 50 लाख कहाँ से हो जाएगा? 50,000 तो बहुत ही कम अमाउंट। एक मिनट, अपील वेयर द टैक्स 50 लाख है 50 लाख है, 50 लाख है। मैंने पढ़ा है इसलिए मुझे याद है कि 50 लाख, और वहां पे 4। नहीं वो तो ठीक है, वो 4 तो नहीं है। ये देखिए, अपील वेयर द टैक्स ITC involved or the amount of fine fee this does not exceed 50 lakh rupees and which does not involve any question of law may with the approval of the president and subject to such condition as may be prescribed on the be heard by a single member and in all other cases shall be heard together by 1 judicial member and 1 technical member। ये 50 लाख है, 50 लाख। मैंने ये गलती कर, कौन से प्रोविजन में है? 8। हाँ भी यहाँ 5 लाख पुराने, 50,000 कहाँ पड़ आया? चलिए कोई बात नहीं, विल करेक्ट। अन्वेश, Yes, sir. कब ज्वाइन किए? Very late, sir. I thought today is Sunday and there is no session today. Sorry, sir. अरे अभी जस्ट आ गए हो सर। चल, सर ये डिस्कशन ग्रुप, अपना प्रीमियम डिस्कशन ग्रुप में अन्वेष नहीं है, तो लीजिए ना उनको, अन्वेष जी को ऐड करना पड़ेगा व्हाट्सएप में। बात बताइए, मैं कई बार लिटिगेशन ग्रुप में डाल चुका था कि ज्वाइन करो ज्वाइन करो। खैर अब तो ज्वाइन हो गया अन्वेष, लेकिन अभी भी मुझे लगता है बहुत लोग लिटिगेशन ग्रुप के ऐसे हैं who have not joined the discussion। कब ज्वाइन किया अन्वेष जी ने डिस्कशन ग्रुप? कल ही किया ऐड। कल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, अगर आप सच में जीएसटी लिटिगेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे पास लगभग 450 घंटे का कोर्स है, जिसकी शुरुआत केवल 199 रुपए से होती है। ये सारे वीडियो हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करें। यह बहुत ही छोटा अमाउंट है जिसे रिस्क के तौर पर लिया जा सकता है। 1 महीने में जितने भी लेक्चर देख सकते हैं देख लीजिए। अगर आपको लगे कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो पढ़ाई जारी रखें, नहीं तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दीजिए। 199 ही रुपए आप खोएंगे। हर शिक्षक हर विद्यार्थी को मैच करे ये जरूरी नहीं है। याद रखिएगा, हम जीएसटी लिटिगेशन सिखला रहे हैं। जीएसटी कंप्लायंस तो 10 घंटों में सिखलाया जा सकता है और सब लोग सिखलाते भी हैं, लेकिन हम लोग जीएसटी लिटिगेशन पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन जीएसटी लिटिगेशन सीखने में तो वक्त लगता ही लगता है। आप मुझे 1 साल दीजिए, मैं वादा करता हूं कि आपकी जीएसटी लिटिगेशन की प्रैक्टिस बहुत बहुत मजबूत हो जाएगी। धन्यवाद।